सर्दियों की रात अपने चरम पर थी। बारिश लगातार हो रही थी और हवा में ठंड इतनी तीव्र थी कि इंसान के हड्डियों तक तकलीफ महसूस हो रही थी। ऑफिस के सामने से गुजरती उस पुरानी सड़क पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। राघव, उम्र लगभग 30 साल, ऑफिस से घर लौट रहा था। उसका काम आज कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया था। जब वह ऑफिस से बाहर आया तो बारिश में भीगता हुआ उसे महसूस हुआ कि सड़क पर अकेले चलना कितना डरावना हो सकता है। जैसे ही वह आधा रास्ता पार कर रहा था, उसको उसी के गांव के ढाबे वाले अंकल ने रोक लिया, जिनसे वह कभी कभी खाना खाता था। राघव भाई, इतने रात को आप यहाँ घर नहीं गए अभी तक? हाँ अंकल, आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, अब बस घर ही जा रहा हूं। देखो राघव, आज की रात अजीब है। हवा भी अजीब तरह से चल रही है और यह अंधेरी रात, अकेले बाहर मत जाइए। अंकल, मुझे डर नहीं लगता, बस घर पहुंचने की जल्दी है। अंकल ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, बस ये पोटली अपने पास रख लो। मेरी मां ने मुझे दी थी, पर अब तुम रख लो। आज अमावस्या की रात है। आज की रात बहुत खतरनाक होती है। राघव को अजीब लगा। उसने पोटली जेब में रख ली और धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और कंधों पर चाकू की तरह पड़ रही थीं। बिजली कड़क रही थी और हर चमक के साथ आसपास की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। बस स्टॉप दूर था और राघव को यकीन था कि आखिरी बस निकल चुकी होगी। उसी समय उसने सड़क के किनारे कुछ देखा। एक लड़की गुलाबी साड़ी पहने खड़ी थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने डरते हुए कदम बढ़ाए, लेकिन बिजली कड़कते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई। राघव ने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वही लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है, इस अंधेरी सड़क और बारिश से। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं भी बस के लिए यहाँ इंतजार कर रही थी। राघव थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसने कहा, अगर आप मेरे साथ चलें तो बेहतर होगा, यह रास्ता सुनसान है। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों बारिश में भीगते हुए उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर बैठकर पुरानी कविताएं गा रहा हो। कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीमी हंसी सुनाई दे रही हो। राघव ने लड़की से पूछा, आपने ये आवाज सुनी क्या? हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, शायद बारिश की आवाज है। लेकिन राघव को पता था कि यह बारिश की आवाज नहीं थी। वह हर कदम पर और सतर्क होता जा रहा था। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, लड़की ने अचानक रुककर कहा, सावधान रहो, यहाँ कभी कभी छलावा निकलता है। छलावा? ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। देखोगे तो यकीन करोगे। राघव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे कदम उठा रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे देखा, लड़की अचानक बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ पांव लंबे, जैसे कोई शिकारी जानवर। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़ना शुरू किया। बारिश और अंधेरा दोनों ही उसकी गति में बाधा डाल रहे थे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इस डरावने दृश्य से बचना चाहता था। जैसे ही उसने याद किया कि उसके पास अंकल की दी हुई पोटली है, उसने उसे अपने हाथ में कस कर पकड़ा और एक अजीब सी गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। धीरे धीरे वह डर कम होने लगा और उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की गायब थी। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह रात उसे हमेशा याद रहेगी। अगले दिन राघव जब ऑफिस पहुंचा तो उसने सोचा कि यह सब सपना था, लेकिन पोटली उसकी जेब में सुरक्षित थी। उसे यकीन हो गया कि अंकल ने उसे सच में बचाया था। वह अब भी उस लड़की और छलावे की यादों से डरता था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि डर और रहस्य जीवन का हिस्सा है। राघव ने यह तय किया कि वह अब रात के समय अकेले बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हर बारिश की रात जब बिजली कड़कती और अंधेरा फैलता, वह उस रहस्यमय लड़की और सुनसान सड़क को याद करता और कभी कभी उसे लगता कि वह आवाज़ें अभी भी दूर कहीं से आती हैं।
जैसे कोई पुरानी कविता या धीमी हंसी। राघव ने जाना कि डर केवल आंखों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी आता है, और किसी समय वही डर आपको बचाने के लिए सामने भी आ सकता है।